महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज बड़ी रैली करेंगे एमएनएस चीफ राज ठाकरे। 16 शर्तों के साथ सभा करने की इजाजत मिली है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। औरंगाबाद पुलिस ने राज ठाकरे की सभा का विरोध करने वाले संगठनों को नोटिस भेजा। कहा, विरोध की वजह से कुछ अव्यवस्था हुई तो आप जिम्मेदार होंगे। सांप्रदायिक तनाव पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, कुछ लोग धर्म के नाम पर राज्य को पीछे ले जा रहे हैं। मुख्य मुद्दों पर किनारे किया जा रहा है। औरंगाबाद में एमएनएस की रैली को लेकर तैयारी पूरी। ग्राउंड के बाहर भी लगाए गए राज ठाकरे के पोस्टर में बाला साहेब ठाकरे के बाद दूसरा हिंदू हृदय सम्राट बताकर किया जा रहा है पेश। राज ठाकरे की रैली को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान, कोई भी कहीं भी जनसभा कर सकता है, लेकिन सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे 62वें महाराष्ट्र दिवस पर शिवाजी पार्क मैदान में भव्य समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी ने भी कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर सीएम उद्धव ठाकरे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 7 बजे हुतात्मा चौक पर पुष्प अर्पण के बाद 8 बजे शिवाजी पार्क में होगा भव्य कार्यक्रम। आज देवेंद्र फडणवीस मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे बूस्टर डोज। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर बीजेपी का समैया मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। पटियाला में दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद शांति समिति की बैठक में सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया गया। पटियाला हिंसा पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, हिंसा को बताया दो पार्टी कार्यकर्ताओं को मामला। शिवसेना, अकाली और कांग्रेस वर्कर्स के शामिल होने की कही बात। ये मसला दो समुदायों का नहीं था, ये दो पॉलिटिकल पार्टियां आपस में उनके वर्कर लड़े थे और पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है, तो पुलिस अधिकारियों को बदल दिया गया है। पटियाला हिंसा मामले में मान सरकार की बड़ी कार्रवाई। पटियाला के आईजी राकेश अग्रवाल हटाए गए। मुखविंदर सिंह छीना होंगे पटियाला के नए आईजी। पटियाला के एसएसपी और एसपी भी हटाए गए। कई और अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जमानत के लिए करना होगा इंतजार। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने फैसला सोमवार तक सुरक्षित रखा। दिल्ली में पीएम मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई। न्यायाधीशों की मुलाकात के बाद ममता ने पीएम से मुलाकात की। करीब 5 मिनट तक दोनों ने अलग से मुलाकात की। पीएम आवास पर गुजरात बीजेपी नेताओं की बैठक। अमित शाह और गुजरात के सीएम भी बैठक में शामिल। केजरीवाल का निशाना, आपसे डर गई बीजेपी। मिशन गुजरात में जुटे अरविंद केजरीवाल आज भरूच में आदिवासी रैली को संबोधित करेंगे। भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक छोटू वसावा भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी को 108 पूर्व नौकरशाहों की चिट्ठी के जवाब में 197 रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उमर अब्दुल्ला का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा, देश के मुसलमानों में डर का माहौल जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अगर आपको दिखता नहीं है कि मुसलमान किस हालत में रह रहे हैं, किस डर का आज वो शिकार है, तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। बिहार की मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस में सामूहिक नमाज और इफ्तार पर हुआ बवाल। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा का बयान, बिहार में इफ्तार से ज्यादा रफ्तार की जरूरत। लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, लोगों का अपना अपना मन है, मिजाज है, लेकिन हम तो कई बार कहते हैं कि बिहार को रफ्तार की जरूरत है, इफ्तार से ज्यादा रफ्तार की। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का लाउडस्पीकर पर कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान। कहा, ये एक निजी मामला, लाउडस्पीकर पर अगर कोई भड़काने वाली बात करे तभी कार्रवाई जायज है। एक पब्लिक मामला बनाना सही नहीं होगा कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, पर अगर लाउडस्पीकर भड़काने वाला हो, भड़काने के लाउडस्पीकर हुए, इस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। लाउडस्पीकर विवाद पर सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान। डीजे और रैलियों से भी लाउडस्पीकर बैन किया जाए। अगर सबका बंद हो रहा तो इनका भी बंद होना चाहिए, नेताओं का भी।
बंद करें, रैलियों में माइक नहीं बजेगा। वहीं अगर दूसरे तरफ देखिए, कांवड़ यात्रा में तो सड़किए कब्जा कर लेते हैं, नहीं चल पाते हैं लोग। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे ई पेंशन पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी और सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू न करने की अपील की, कहा इस पर गंभीर चर्चा की जरूरत। प्रधानमंत्री जी को अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है तो वो तमाम मजहबों के उलेमाओं से बात करने के बाद, परामर्श करने के बाद, अपने ड्राफ्ट को लेने के बाद उस पे जो भी निष्कर्ष निकले उसके बाद इसको लागू करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, जल्द कमेटी बनाकर तैयार होगा ड्राफ्ट, उसी आधार पर लागू होगी सामान्य नागरिक संहिता। स्टेक होल्डर्स और विधि विशेषज्ञ और ऐसे लोगों को लेकर हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी ड्राफ्ट बनाएगी और उसी ड्राफ्ट के आधार पर हम उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। पंजाब सरकार का फैसला, धान की रोपाई करने वाले किसानों की मदद करेगी सरकार, 1500 रुपए प्रति एकड़ की मदद करेगी भगवंत मान सरकार। देश में बड़ा बिजली संकट, बढ़ती गर्मी के बीच 12 राज्यों में कई घंटे बिजली गुल, बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, लिखा मोदी जी के वादों और इरादों के बीच का तार हमेशा से कटा था, बिजली संकट के लिए किसे दोष देंगे, नेहरू जी को या राज्य सरकारों को या जनता को। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का मोदी सरकार पर निशाना, कहा केंद्र सरकार विदेशों से महंगा कोयला खरीद रही लेकिन राज्यों में कोयला खनन पर कुछ नहीं कर रही। एक तरफ राज्यों के नुकसान भी पहुंचा रहे हो, दूसरे तरफ विदेश से महंगा कोयला ला रहे हो और यहाँ के कोयला को आप रॉयल्टी भी नहीं दे रहे हो। बिजली मंत्री आरके सिंह का बयान, दिल्ली को बिजली की सप्लाई में कोई कमी नहीं आने देंगे, जरूरत के मुताबिक बिजली मिलती रहेगी। दिल्ली में बीजेपी का केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पेट्रोल पर टैक्स कम करने की मांग, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग, कई घायल। यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली संकट का ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़ा, अखिलेश ने कहा समाधान के बजाय कारण गिना रही सरकार। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर के भी उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा नहीं बढ़ा पाए। अगर इन्होंने तैयारी की होती बिजली खरीदने की तो शायद उत्तर प्रदेश को अंधेरे में नहीं रहना पड़ता। हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की आज फरीदाबाद में बिजली संकट पर रैली, खट्टर सरकार पर बिजली उत्पादन में से नाकामी का लगाया आरोप। पिछले 8 साल से एक भी कोई बिजली की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई कार्य या कोई कारखाना या थर्मल का कारखाना, परमाणु कारखाना या कोई बिजली का समझौता इस सरकार ने नहीं किया है। महंगाई को लेकर इंदौर में कांग्रेस ने किया मैराथन का आयोजन, विजेता को मिला 10 लीटर पेट्रोल इनाम, दूसरे विजेता को 5 किलो सोया तेल तो तीसरे विजेता को 1 किलो नींबू का इनाम। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एनएसए के तहत गिरफ्तार अंसार सलीम सोनू समेत 5 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। मानहानि मामले में पंजाब के मानसा कोर्ट का सीएम भगवंत मान और 8 अन्य लोगों को समन, आप छोड़े। कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक मान शाहिया ने 10 करोड़ के मानहानि का किया था केस, 21 जुलाई को सुनवाई। मध्य प्रदेश के खरगोन में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। 2 और 3 मई को पूरी तरह से लागू रहेगा कर्फ्यू, जिन छात्रों की परीक्षा उन्हें जारी किया जाएगा कर्फ्यू का पास। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के नाम से ठगी करने की कोशिश करने वाले शख्स विशाखापट्टनम से गिरफ्तार। अब तक आंध्र प्रदेश के 3 विधायकों और 2 मंत्रियों से ठग चुका है 1 करोड़ 80 लाख रुपए, गर्लफ्रेंड को दिलाया 80 लाख का फ्लैट। पुणे में यस बैंक घोटाले को लेकर सीबीआई ने 8 जगहों पर की छापेमारी, बिल्डर अविनाश भोंसले के बंगले पर पहुंची सीबीआई, शाहिद बलवा के ठिकानों पर भी छापेमारी। यूपी के हापुड़ में अंगूठे का क्लोन बनाकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश, 600 लोगों के साथ की थी ठगी, गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में एक सिरफिरे आशिक ने लड़की के भाई को गोली मारी, लड़की और उसकी मां पर भी किया हमला, बाद में खुद को भी गोली मारी।
लड़की के भाई और आरोपी की मौत। यूपी में उन्नाव के अस्पताल में लटकी मिली लड़की की लाश। एक दिन पहले ही नौकरी पर आई थी लड़की। परिवार की शिकायत पर हत्या और गैंगरेप का मामला दर्ज। नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल में हुई हत्या के मामले में 8वीं गिरफ्तारी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाराणसी में फिर हुआ बवाल। बीएचयू में इफ्तार पार्टी का विरोध कर रहे छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई हिंसक झड़प। वीसी आवास के विरोध दर्ज करने गए चाइनीज कंपनी शाओमी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। फेमा के उल्लंघन पर 5,551 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। जम्मू में एक स्कूल बस में अचानक लगी आग। स्कूल की पार्किंग में खड़ी थी बस। आग पर पाया गया काबू। जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, बच्चे स्कूल के अंदर थे। यूपी के मेरठ में चला योगी का बुलडोजर। पशु तस्कर अकबर बंजारा की 13 दुकानें जमींदोज की गई। भारत से बांग्लादेश के लिए करता था पशु तस्करी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भूमाफिया के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में भूमाफिया की 12 दुकानें जमींदोज की गई। 12 करोड़ की सरकारी जमीन खाली करवाई गई। देश में एक बार फिर से बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। पिछले 24 घंटे में 3,688 नए केस सामने आए। 50 लोगों की मौत भी हुई। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 1,500 से ज्यादा केसेस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 1,520 नए केस सामने आए। एक की मौत। एक्टिव केस 5,716। देश के ज्यादातर राज्यों में पड़ रही है भीषण गर्मी। लू की चपेट में आए कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में भी टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। पारा 43 डिग्री के पार। 2 मई से 3 दिन के विदेश दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नए सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने संभाला पदभार। थल सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए जनरल MM नरवणे को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। अयोध्या के जगत गुरु परमहंसाचार्य का बड़ा दावा। 5 मई को ताजमहल में जाकर शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। 5 मई को आगरा के तेजो महालय में भगवान शिव की मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा और वहां भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए सनातन धर्म संसद भी करूंगा। ENB अवार्ड्स में एबीपी न्यूज की धूम। मास्टर स्ट्रोक को बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम का अवार्ड। खास शो नरसिम्हा को भी अवार्ड। अविनाश पांडे को बेस्ट CEO का अवार्ड मिला। न्यूज शो इंडिया चाहता है को ENB अवार्ड और भारत का युग को बेस्ट न्यूज कवरेज का अवार्ड मिला। ENB अवार्ड्स 2021 में एबीपी न्यूज की धूम। बेस्ट अर्ली प्राइम टाइम शो के लिए भारत की बात को अवार्ड। ENB अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल कवरेज के लिए विश्व विजेता और बेस्ट इंटरनेशनल शो सास बहू और साजिश को मिला अवार्ड। बेस्ट वीडियो के लिए शो तालिबान का कब्जा एबीपी अनकट को अवार्ड मिला। तो बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए बंगाल चुनाव को दिया गया ENB अवार्ड। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद में बड़ी रैली करेंगे। इमरान खान का दावा, इस रैली में 20 लाख से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। यूक्रेन में रूसी सेना का हमला जारी। कीव में पीछे हटने से पहले रूसी सेना ने बिछाई मिसाइल्स माइंस। अब तक कई लोगों की जा चुकी है जान। 2 महीने से अधिक समय से चल रहे रूस यूक्रेन का असर। यूक्रेन में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत। लोगों को नहीं मिल रहे डीजल पेट्रोल। बंद हो रहे हैं पेट्रोल पंप। ABP न्यूज आपको रखे आगे।